हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और यहाँ पर आज मैं पिका डेक रीडिंग लेकर बैठी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेक रखे हैं, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, तो आपको जो भी डेक अच्छा लग रहा है आप वो डेक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि पिंक हार्ट या फिर रेड हार्ट। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है, क्या वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आज मैंने ये वाला बनाया कि अब क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है, जिनके पर्सन जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है, उम्मीद टूट जाती है ना, जब हम बहुत दिनों तक किसी का इंतज़ार करते हैं तो वो इंसान नहीं आता है तो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, होप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आज मैंने इसी पर टॉपिक पे बनाया कि क्या अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो गाइज़, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी, क्योंकि डेक जो है वो दोनों डेक बंद है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कभी नहीं आएंगे वो वापस, क्या अब वो कभी नहीं आएंगे। जो भी है पता चल जाएगा क्या है भाई। तो यहाँ पर डेक 2 जो है वो मैं साइड कर देती हूँ पहले। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल, कि भाई क्या सच में वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर क्या है उनके दिल में। तो आप प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि या तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, रीडिंग को बंद कर दीजिए, दूसरी रीडिंग देख लीजिए। या फिर अगर रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिल को पक्का करके देखिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में भी टैरो कार्ड है और मुझे नहीं पता इसमें क्या निकलेगा। ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है, या तो फिर ये सोच के देखिए कि भाई जो भी है जैसा भी है, हाँ ठीक है, हमें पता चल जाएगा, हम उसी हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करेंगे। ठीक है, और या फिर बंद कर दीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेडिटेशन कर लेंगे तो एनर्जी, आपको ही एनर्जी जो है वो बिल्कुल पावरफुल मिलेगी। मतलब जस्ट जो भी एनर्जी होगी वो डायरेक्ट मिलेगी आपको, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, कई बार कह चुकी हूँ आपसे कि टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो यूनिवर्स का नाम लीजिए, नो टेंशन, नो डिप्रेशन एंड नो, बिल्कुल भी जो नेगेटिव थॉट है उसको अपने पास आने नहीं दीजिए। चलिए जो भी है देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। ठीक है, तो क्या आपको कभी वापस नहीं आएंगे, चलिए देखते हैं भाई हम आज। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना कई सालों तक, तो हमारे मन में एक ये भी ख्याल आता है, ये तो आता ही है कि भाई वो कब वापस आएंगे, वो कब आएंगे। लेकिन कभी कभी निगेटिविटी में भी ये थॉट आ ही जाती है काफ़ी लोगों की, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि मैं कभी वापस नहीं आएंगे, क्या वो क्या चले गए हमेशा के लिए, कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, बता दीजिए तो हम उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगा आज मैं इसी टॉपिक पर जो है वो पिका डेक बना दूँ। आप अपने लक के अकॉर्डिंग डेक सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको अपने लक के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर भी मिलेगा। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होगा, मुझे लग रहा है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मैं जल्दी से कार्ड सफल कर ले, लेकिन मैं थोड़ा कार्ड को सफल करती हूँ ताकि एनर्जी जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिले। चलिए ठीक है, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और देखिए। तो हमारे पास जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, द एम्प्रेस भी है, 4 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, टैग।
सेवन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, मून है गाइस, पेज ऑफ कप्स है। चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर डेक 1 आपके कार्ड आ चुके हैं, ऑल साइन के लिए है। ठीक है, जो भी साइन के हैं, आप कोई भी साइन इसको देख सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा सा आप माइंड को रिलैक्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जो पूरी तरीके से आप किसी टेंशन को, किसी बेचैनी को बता रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करके माइंड को सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं। देखिए 9 ऑफ वैंड्स है, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया है। मुझे लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी, या मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है। ठीक है, यानी कि पास्ट में आपके साथ रिलेशन था आपके पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर हैवी एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक जिसमें काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी सालों का इंतज़ार हो सकता है आपके पर्सन का, आप कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों का इंतज़ार हो, बट आप इंतज़ार तो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कि पूरी तरीके से आप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक ही पर्सन से आपने जिससे मोहब्बत की थी, बस आप उन्हीं के बारे में सोचते हो। उनके अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं आपको चाहिए, बस आपको आपका पर्सन चाहिए। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि देखिए ना, यहाँ पर उदासी भरी नज़रें, उदासी भरी आँखें जो पूरी तरीके से ये चीज़ को बताती है, इस चीज़ को बता रही है कि मुझे गॉड, यूनिवर्स से ऐसे लग रहा है जैसे प्रेयर कर रहे हैं, गॉड से प्रार्थना करते हैं दिन रात, सुबह शाम, कि मेरा पर्सन, मेरा जो भी है, वो मेरा ज़िंदगी में मेरी वापस आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए गॉड, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, लौटा दो उसको। ऐसी वाली एक पूरी तरीके से एक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक मोहब्बत में डूबा है ये इंसान, बहुत ही इमोशनली, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है अपने पर्सन के से, जिसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे बिखरी हुई ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी है, आप ऐसा नहीं है कि अकेला है लाइफ में, बहुत लोग हैं इसके आसपास, बट वो नहीं है जिसे इसने प्यार किया था, बट वो नहीं है जिसको इसने चाहा था, ये बट वो नहीं है जिसके बारे में ये सोचकर हंसता था, मुस्कुराता था, जिसके लिए जीता था, वो नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पर बहुत ही एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, जो दिन रात, सुबह शाम, बस एक इसी चीज़ को गॉड से प्रेयर करती है कि गॉड प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे उनकी ज़िंदगी में अब मेरे को वो वापस मिल जाए मेरी ज़िंदगी में। एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है मुझे, जो मन नहीं लगता होगा शायद इस पर्सन का किसी भी काम में, चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, घर में हो, फ्री हो, काम कर रहा हो, सारा दिन 24 आवर्स उसके माइंड में जो है वो बस यही चला करते हैं, पर्सन ही चला करते हैं। सुबह शाम वो यही सोचा करता है कि मैं क्या करूं, कैसे उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाऊं, कितने में जतन करूं, मैं क्या क्या करूं। ऐसी वाली फीलिंग मुझे मिल रही है गाइस। सो मैं आपको बताती जाऊं फिर भी जो है वो ये फीलिंग जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत ही ज़्यादा उसको, इस फीलिंग को सिर्फ वही समझ सकता है जो बहुत ही ज़्यादा या तो डीप में जाए इसके, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली खुद से उसकी ऐसी मतलब चाहत हो, या इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। अब इनकी आइज़ को देखिए इनकी आइज़ को कितनी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पर ये जो फीलिंग है
एक पास्ट के पर्सन की फीलिंग है, जिसने एक सपना देखा था, एक खुशियाँ देखी थी, सोची थी कि मेरी ज़िंदगी इनके साथ आगे जाके बहुत ज़्यादा एक अच्छी ज़िंदगी होगी, और वो अचानक से जाके सब कुछ उसने एक चैरिट के कार्ड के साथ की तरह एकदम चेंज आ गया लाइफ में। सडनली मूव ऑन कर लिया, उसने बताया भी नहीं कि भाई आपकी लाइफ में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। मतलब ऐसा हुआ लाइफ में कि पास्ट इस पर्सन के साथ कि वो तो खुशियों के सपने देख रहा था, वो तो साथ जीने की बातें सोच रहा था कि मैं साथ जीऊँगा पूरी ज़िंदगी में। अचानक से कहीं कोई एक ऐसा हवा का, जैसे कहते हैं कि लाइक झोंका, कि पूरी सब कुछ जो है वो ले गया एकदम से, चीज़ों को उड़ाकर, या सब चीज़ों को एकदम से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस तरह का सब कुछ हुआ इस पर्सन की लाइफ में। सपने देख रहा था, सोच रहा था खुशियों के बारे में, लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में। अचानक से सब कुछ जो है सडनली चेंज हो गया इसकी लाइफ में, और सोचता ही रह गया ये बंदा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या हम ऐसे जिएंगे इनके साथ, या ये होगा वो होगा, और सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से ये सिर्फ सोचता रह गया। अचानक से इसको पता चलता है कि पर्सन तो भाई मूव ऑन हो गए थर्ड पर्सन में। तो ये तो शॉक्ड रह गया कि सडनली ये क्या हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, दुखी भी हुआ। चेंज आया उसकी लाइफ में, एकदम चेंज आ गया एकदम से। जो इंसान इतना ज़्यादा हैप्पी रहता था, जो इंसान इतना ज़्यादा खुश रहता था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, एक मोहब्बत करता था, वो इंसान एकदम शॉक्ड होके एक जगह बैठ गया, और वो यही नहीं समझ पाया कि मैं करूं तो करूं क्या। सैड एनर्जी में आ गया। देखिए कितनी सैड एनर्जी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो है ये उस पर्सन की है जिसने एक सच्ची मोहब्बत की थी, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। उस पर्सन की फीलिंग आ रही है जिसने एक ट्रू लव किया था, एक सच्ची मोहब्बत की थी, साथ में जीना चाहता था अपने पर्सन के, और वो पर्सन जो है वो हाथ छुड़ा के कहीं भी थर्ड पर्सन में या कहीं भी चला गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो वर्ड में नहीं बताई जा सकती, वर्डों में ना वो नहीं बताई जा सकती। उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा दिल से समझने वाली फीलिंग है, जो कि मैं आपको वर्ड में बता रही हूँ किसी तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, ये पर्सन जो है वो आज भी इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों की बात हो, आप बहुत दिन हो गए इस चीज़ को, इस बात को, और वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है, सोच रहा है। हो सकता है काफ़ी महीने हो गए हों, साल हो गए हों, दिन हो गए हों, काफ़ी दिन हो गए हों इन बातों को। वो समझ रहा है, सोच रहा है कि आज भी शायद है वो आएंगे नहीं। लेकिन क्या हुआ इसके साथ कि ये होप खो बैठा। ये अब क्या हो रहा है, अब ये होप खो दिया इसने। अब ये सोच रहा है कि नहीं, अब तो मेरा पर्सन जो है वो चला गया थर्ड पर्सन के पास, अब नहीं आएगा, अब चला गया है, आगे की तरफ मुड़ गया है, अब क्या आएगा, अब तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़िंदगी में आएगा। वो अपनी लाइफ में खुश है, वो जब खुश है अपनी लाइफ में तो हम भी खुशी हो जाएं। और क्योंकि हमने तो प्यार किया था ना, हम तो इमोशनली अटैचमेंट है, वो खुश है, तो फिर आज हम भी रोए या खुश हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो चला गया ना, उसने जहाँ वो देखा थर्ड पर्सन या जो भी रीज़न रहा हो वो तो चला गया। बट हम ये पर्सन जो है वो फ़िलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि उसे एक निराशा हो गई, एक होपलेस हो गया, और पूरी तरीके से वो यही सोच रहा है कि मैं अब क्या, अब उनका इंतज़ार करूँ, वो तो चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ऐसे पर्सन की कहानी मैंने बताई जो पूरी तरीके से अपने प्यार में, मोहब्बत में, अपने दुनिया संसार में जिसको सोचता था, समझता था, उसी के बहुत ज़्यादा उसकी ही परवाह करता था, और वो आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये स्टोरी इनकी हो गई। अब ये कार्ड हम देखते हैं, कुछ कार्ड आए हुए हैं, शायद मैं ज़रा 2 कार्ड और ले लूँ। मैं सिर्फ पर्सन के ही कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे पर्सन के कार्ड रखे हुए हैं, मैंने देख लिए हैं, उसमें एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से पर्सन की आ रही है। लेकिन मैं फिर भी 2 कार्ड लेना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है।
यहाँ पर डेविल है देखिए, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, 2 कार्ड ही चाहिए थे मुझे पर्सन की तरफ से, मैंने ले लिया है। ठीक है, डेक 1। यहाँ पर डेविल है, ये एनर्जी आ रही है पर्सन की आपके। बहुत ज़्यादा ये जो डेविल है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपर समझते हैं ना, और आप आगे निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि अपना भला देखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि अरे मैं अपना देखूँ ना, मुझे दूसरे से क्या, ऐसी अगर फीलिंग है तो। मैं ज़रूरी नहीं मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। ठीक है, कि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट जब दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी मुझे कुछ ऐसी मिल रही है कि शायद इन्होंने भी अपने बारे में सोचा, और आज कन्फ्यूज है, डेविल की एनर्जी में है ये पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। क्यों बता रहा है ये कार्ड जो है वो, क्यों आया है इस टाइप की एनर्जी में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मा को बता रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप जहाँ से शुरू करते हो वहीं पर ही ख़त्म भी होता है। यानी कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं इस पर्सन को देखूं तो ये पर्सन जो है आज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये तो वही पर्सन लग रहा है जिसने इस पर्सन का शायद दिल तोड़ा था या आगे निकल गया था, थर्ड पर्सन की बातों में आके आगे की तरफ मूव ऑन हो गया था, और आज ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। क्यों है भाई 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? ये तो अपनी मर्जी से थर्ड पर्सन की तरफ गए थे। इन्होंने तो ये सोचा था कि मैं तो थर्ड पर्सन की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की तरफ ही जाना है मुझे। ऐसे फैमिली ने बोला या जो भी बोला, या जो भी रीज़न निकल कर आ रही है, क्योंकि फैमिली भी हो सकती है थर्ड पर्सन, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो भी हो। तो ये तो आज हैप्पी होना चाहिए ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों आ रहा है ये इंसान? क्यों ऐसी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो रही है इसको? क्यों लग रहा है इसके आसपास इसने जो लोग इकट्ठे किए हुए हैं वो पूरी तरीके से, देखिए ना कैसी पोजीशन है। एक ऐसी एनर्जी में क्यों आते हैं कि मतलब हमने आसपास जो है ऐसे लोग जो है वो अपने अराउंड अस इकट्ठे कर लिए हैं, जो पूरी तरीके से हमें इस एनर्जी में आना पड़ा। कि हमें लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे कभी भी पूरी तरीके से कोई भी मेरा फेथफुल नहीं है। इस एनर्जी का मतलब तो सीधा यही हो गया ना कि हमें किसी पर विश्वास नहीं है, हमें किसी पर फेथ नहीं है। क्यों ऐसी एनर्जी में आ रहे, क्यों ऐसी एनर्जी में आ रहे? इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान भी मिसगाइड हुआ था, या इस इंसान ने सिर्फ अगले के लिए थर्ड पर्सन के बारे में सोचा, इसने पास्ट के बंदे के बारे में नहीं सोचा। आज पास्ट का पर्सन तो इमोशनली अटैचमेंट है, वो तो सिर्फ बेचारा याद कर रहा है, सिर्फ बुला रहा है कि तुम आज, अब गॉड से प्रेयर कर रहा है। बट ये पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के लिए इसने पास्ट के पर्सन को छोड़कर आगे निकल गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, आज इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इससे रॉन्ग हो गया। भले ही वो अपनी बातों को शेयर ना करे, बट अंदर से ये बंदा जो है वो जानता है इस चीज़ को, इस बात को, कि कहीं ना कुछ गलती जो है वो इनसे हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। बट आज कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पूरी तरीके से मैं आपसे बोल सकती हूँ, जिन्होंने अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, या अपनी जो भी उनकी लाइफ है आपके पर्सन के साथ, अगर आपने अपनी होप खो दी है कि अब वो क्या आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे, तो आप इस बात को नहीं शायद समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टैरो कार्ड है गाइस, और टैरो कार्ड में एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है। उसकी जो फीलिंग आ रही है, आज वो पर्सन उलझा हुआ महसूस कर रहा है, आज वो पर्सन अपसेट फील कर रहा है, आज उसकी एनर्जी जो है वो लो आ रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है मुझे। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्मा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि यूनिवर्स जो गॉड होते हैं हमारे, चाहे हम किसी भी जाति के धर्म को, लेकिन हम कर्मा जो है वो हमारे एक होते हैं। तो कर्मा पर बिलीव करना चाहिए। यहाँ पर वो एनर्जी मुझे जो मिल रही है इस पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो खुद से इस चीज़ को समझ रहा है कि मिस्टेक हुई है, उससे गलती हुई है, बट वो इस गलती को अब कैसे कवर करे। यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी में, अपने उसमें लाइफ में, रिलेशनशिप में होप उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने होप खो दी, उन्होंने सोच लिया कि उनका पर्सन वापस नहीं आएगा। आप अपनी लाइफ में होप क्यों खो रहे हैं? देखिए यहाँ पर पेज ऑफ
कप्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी रीज़न हो। यहाँ पर टैरो कार्ड है और टैरो कार्ड हमेशा जो भी बताएंगे सच्चाई ही बताएंगे। बहुत ज़्यादा आप बिलीव करिए, इनमें शक्ति होती है, ये कभी भी आपके साथ वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। आप बिलीव कीजिए, आपका जो पर्सन है आज आपके पास आपकी यादों को, आपकी मोहब्बत को वो अच्छी तरह जानता है। वो समझता है कि आपने उससे जो मोहब्बत की थी वो एक ट्रू लव था। अब वो जानता है, इस चीज़ को समझ रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, आपकी मोहब्बत सच्ची है। वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझता है, आपके बारे में सोचता है। बट जिन लोगों ने होप खोई है अपने रिलेशन में, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पर्सन जो है वो कभी नहीं आएगा। आप अपनी होप जो है वो ऐसा मत करें कि आप अपनी होप खोइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये एनर्जी जब भी आती है जब कोई इंसान पास्ट को देख रहा होता है। यहाँ पर ये बंदा जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ जो है रिलेशन में खुश नहीं है। जब कोई किसी के साथ खुश नहीं होता है, निगेटिव वाइब्रेशन में होता है, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में पास्ट का मेरा जो बंदा है वो वापस मेरी लाइफ में जो है वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर 2 टाइप की कंडीशन मुझे दिख रही। एक ऐसी कंडीशन है कि आप चाहो तो आप, अगर आप चाहते हो कहीं कभी कभी इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक होगा। आपकी लाइफ में अगर वो कम बैक होता है और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपकी मर्जी है, वो आप उसको बुला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। बट आप यकीन मानिए गाइस कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन के साथ वो नेगेटिव है पूरी तरीके से। वो चाहता है कि आपकी लाइफ में वो कम बैक हो। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको वापस, अगर वो आता है तो आप आने देते हैं या आप खुद से आगे लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसी भी आती है कि भाई आप एक टाइम तक वेट करते करते थक जाते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर देते। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी लोग के पर्सन जो हैं वो कम बैक होंगे पास्ट की तरफ, ज़रूर होंगे। ये कार्ड की एनर्जी है जो पूरी तरीके से इस चीज़ को साबित करती है, बताती है कि आपका पर्सन जो है भले आज इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी वो ऐसी एनर्जी में आने वाला है कि वो खुद से जाके इन चीज़ों को समझने लगेगा कि उसने जो है कैसा रिलेशन बनाया है या थर्ड पर्सन के ऊपर बिलीव करके उसने पास्ट के पर्सन को खोया है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आपका पर्सन जो है आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक होगा, ज़रूर कम बैक होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस ना आए, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है एक सच्चाई और एक अच्छाई और एक इमोशनल अटैचमेंट, एक प्योर लव हर कोई चाहता है। तो आप अगर अपने पर्सन को प्योर लव कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आपके बारे में सोचेगा, ज़रूर सोचेगा। तो डेक 1 मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ आपकी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली अपनी कार्ड दिखवाने हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करिए। एंड डेक टू सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जब भी मैं रीडिंग डालती हूँ तो आप लोग ये सोचते हो मैम रीडिंग छोटी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्ड में जो भी चीज़ होती है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको भी होप, क्योंकि डेक 2 अगर आपको भी होप है कि आपका पर्सन कभी नहीं आएगा, तो चलिए हम भी कन्फ्यूज़न आपका दूर कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई आपकी कार्ड में क्या निकल रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी है गाइस। डेक 2 कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सपने देखे होंगे शायद आपने अपने रिलेशन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सन को लेकर, और वो सपने जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए और बीच में ही पर्सन जो है वो सडनली आगे की तरफ मूव ऑन हो गया, जिसने आपसे पूछा भी नहीं। क्योंकि आपका साल उनके साथ ज़िंदगी का बहुत साथ जो है वो काफ़ी साल आपने उनको दिए, काफ़ी रिलेशन उनके साथ रखा, बट उसके बाद भी उन्होंने आपकी तरफ ध्यान ना देते हुए या आपके बारे में ना सोचते हुए वो आगे की तरफ जो है वो मूव ऑन हो गए। द फूल, आपको कहीं ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे फूल बना दिया, फूल की एनर्जी में मैसेज को समझ नहीं पाई, मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेला। ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो गाइस। मैं और कार्ड लेती हूँ।
द सन का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, तो आप इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए अभी से ही सोचना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड आ रहे हैं डेक टू, बहुत ही ज़्यादा एक प्योर कार्ड मेरे पास आ रहे हैं आपके लिए। और टैरो में जो कार्ड होते हैं वो पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक मोहब्बत जो की थी आपके पर्सन ने, दिल पूरी तरीके से आपने भी उन्होंने आपका तोड़ा है। आपने शायद उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, आपने सोचा था कि वो कभी भी आपके बिलीव को नहीं तोड़ेंगे। शायद आपने कोई सपना देखा था उनके साथ, आप सोचते थे ज़िंदगी में उनके साथ बताएंगे, आगे तक लाइफ को उनके साथ लेके जाएंगे, लेकिन शायद वो बीच से ही बंदा जो है वो चला गया आपको छोड़कर। 10 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक ऐसे पास्ट के पर्सन की पूरी तरीके से स्टोरी बता रहे हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल भी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको भी बोला होगा कि मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। वो चाहता था कि थर्ड पर्सन को भी रखूँ और आपको भी रखें। ये जो कार्ड आता है वो हमेशा इस बैलेंस को ही बताता है कि मैं पूरी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस बन नहीं पाया पूरी तरीके से। शायद पास्ट का पर्सन जो था उसने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी बैलेंस को, किसी भी थर्ड पर्सन को। वो नहीं चाहता था, वो चाहता था उसकी मोहब्बत है, उसी की मोहब्बत उसके पास रहे। वो चाहता था अपनी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को जीना। वो नहीं चाहता था कि कोई एक ऐसा पर्सन आए उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में जो पूरी तरीके से उसके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दे। वो मोहब्बत करता था अपने पास के पर्सन के साथ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहता था एक ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशन बने, चाहता था पूरी तरीके से एक ऐसी दुनिया को सोचता था। एक ऐसी, देखिए कितनी प्यारी सी एनर्जी आ रही है, एक फैमिली दिखाई दे रही है इसमें पूरी तरीके से। एक ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सब बहुत खुश है। और अचानक से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। आज आपका पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है, अपनी पास्ट के पर्सन को आज वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, दिमाग से उसके निकल नहीं रहा है उसका पास्ट का पर्सन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहा है अपने आप को। थर्ड पर्सन के साथ वो अपने आप को हैप्पी फील नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हैप्पी फील कर रहा है? वो तो थर्ड पर्सन की बातों में आके अपने पास्ट के रिलेशन को भूला था। वो थर्ड पर्सन के साथ आगे रिलेशन में चला गया और पास्ट के पर्सन को वो अपने भूल गया। तो ऐसे क्यों कि अब वो उसको अपने पास्ट का पर्सन याद आ रहा है। चलिए हम दो कार्ड और लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, और ज़रा क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि आपके जो पर्सन है उनको अब आपकी याद क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा। चैरियट का कार्ड है गाइस। चेंज आया है लाइफ में, रिलेशन में जब चेंज आ जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, उस पर्सन ने ये सोचा कि मैं थर्ड पर्सन, आपका पर्सन जो होगा उसने थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा परवाह करी, आपकी परवाह नहीं करी। इतने सालों का रिलेशन, इतने सालों की दोस्ती उसने एक पल में भुला दी। उसने एक पल में जो है वो आगे की तरफ चला गया, भुला के, ख़त्म करके। और आप जो है वो लाइफ में आपको ऐसा लगा कि जो ये पर्सन जो है इतने सालों की दोस्ती भूल के एकदम से पास्ट के एकदम से थर्ड पर्सन की तरफ चला गया। कैसे चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी उस पर्सन को जिस पर्सन ने आज उसका पूरी तरीके से बिलीव तोड़ा, पूरी तरीके से उसका विश्वास तोड़ा। आज वो खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा है, खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। बट वो फ़िलहाल के लिए मुझे इसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, परेशान है, वो निकलना चाहता है थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा अजीब से नेचर का है कि पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो गया, पूरी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब कर दी है उसकी लाइफ को। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ। देखिए चैरियट का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड 5 ऑफ पेंटिकल भी है। देखिए गाइस, पर्सन की तरफ से कितनी एनर्जी ऐसी आई है जिसको मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी डिस्टर्ब एनर्जी आ रही है। देखिए
क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर तो मुझे वेट दिखाई दे रहा है, यानी कि इस पर्सन का कोई बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। शायद आप होंगे जो पूरी काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से आप अपने पर्सन का, अपने उस रिलेशन का वेट कर रहे हो जिसमें आपको पूरी तरीके से होप ख़त्म हो गई। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो कम बैक हो जाए। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्स जब किसी भी चीज़ में अपना मैजिक करते हैं ना, तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आपके कार्ड में, यानी कि डेक 2 आपके रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आया। और मैजिशियन का कार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड होता है। ये कार्ड हमेशा जब भी आता है किसी की भी एनर्जी में, किसी की भी रीडिंग में, जब पूरी तरीके से हमें ये चीज़ का एहसास होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में ये पता होता है कि अब हमारे बस से, यानी कि हमारे हाथ से वो चीज़ निकल चुकी है, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई भी बात हो, जिसमें अब हमें लगता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, इस गॉड पर भरोसा करेंगे, तो तभी ये वाला कार्ड आता है। तो आप यकीन मानिए, आप बिलीव कीजिए, आपका जो न्याय है, आपका जो जस्टिस है, वो आपका गॉड करेगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन, आपका जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग करता हुआ मैं उसको देख रही हूँ। वो शायद रात में ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उसके साथ आर्ग्यू कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि थर्ड पर्सन के साथ मेरा पर्सन खुश है, हैप्पी है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैम, पर्सनल रीडिंग में, कि मैम देखिए ना, वो तो हैप्पी है, आप कार्ड निकाल के देखिए। मैंने उनसे हमेशा कहा कि मैंने कार्ड देखे, वो हैप्पी नहीं है। नहीं मैम, फिर भी मुझसे बोली, नहीं मैम वो हैप्पी है, मैंने पता किया। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं पर्सनल रीडिंग में, वो मेरे से बोलते हैं मैम हैप्पी है मेरे पर्सन, मैंने पता किया। मैंने कहा आप मेरे कार्ड में आपका पर्सन हैप्पी नहीं है, उसकी एनर्जी सैड आ रही है, आप जाके पता करो। फिर उन्होंने जब पता किया, डीपली पता किया, तब उनको पता चला कि हाँ वाकई में उनका पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उलझा हुआ है। लेकिन उस दुनिया को दिखाने के लिए, जिस दुनिया के सामने उसने अपने पर्सन को छोड़कर थर्ड पर्सन को अपनाया था, उसको दिखाने के लिए वो स्माइली फेस बना रहा था, अपने दुखों को छुपाने के लिए, वो कि कहीं कोई उसका वो ना करे, मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो स्माइली फेस बनाए। तो अंदर से वो दुखी था, अंदर से वो सैड था। वो चाहता था कि मेरा जो पास का पर्सन है, क्योंकि उससे मिस्टेक हुई थी, उससे गलती हुई थी, और वो अपनी गलती को पूरी तरीके से समझ रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई, कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, और ये जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से लो आ रही है। चेंज आया है, चैरिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई चेंज आया है, तभी ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि शायद वही है ना, वक्त जब आता है, जब टाइम, जब जिस चीज़ का हो, तो यहाँ पर वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आजकल जो वक्त है वो शायद कहीं ना कहीं फैसले का है, कहीं ना कहीं जस्टिस का है। 10 सन का कार्ड है, तो गॉड जो है साथ है। डेक 2 मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में, अब आपको लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें डेक 2। क्योंकि यहाँ पर जो टैरो कार्ड है, और टैरो कार्ड यकीन मानिए किसी भी एनर्जी को ऐसा नहीं बताते, जो एनर्जी होती है वही बताते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड ने आपकी एनर्जी जो वो यही बताई है कि आपका पर्सन जो है वो पल पल आपको मिस करता है, पल पल याद करता है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हाँ, थर्ड पर्सन उसको पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है रोकने की, अपनी तरफ खींचने की, और वो वहाँ से उस कैद से निकलकर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो डेक 2 आपने अगर होपलेस हो रहे हैं तो होपलेस प्लीज़ मत होइए। आपका पर्सन है, आपका ही है, और वो कमबैक आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड पूरी तरीके से, एंड टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको पर्सनली रीडिंग कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।